अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? होप यू विल ऑल बी फाइन। आज मैं आपको कीमा भरे करेले बनाने की रेसिपी सिखाऊंगी। ये बहुत ही इजी है। सबसे पहले आपने 1 किलो करेले लेके उसको अच्छी तरह छील लेना है। करेलों को छील के दरमियान में से कट लगा लें। ये कट गहरे होने चाहिए और दरमियान से करेलों के बीज निकाल लें। अब 1 किलो करेलों के लिए 1 चम्मच नमक काफ़ी है। ये नमक करेलों पे अच्छी तरह मल दें और 1 घंटे के लिए करेलों को रख दें और उसके बाद करेलों को अच्छी तरह खुले पानी से धो लें। इस तरह करने से इनकी कड़वाहट ख़त्म हो जाएगी। अब 3 पाव कीमा में 2 प्याज, 4 टमाटर बारीक कटे हुए और 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालें। 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्चें, आधा चम्मच ज़ीरा, आधा चम्मच नमक और 1/4 चम्मच हल्दी डालें। इसके बाद इसमें 1 चम्मच 1 गिलास पानी डाल के ढक के पकने के लिए रख दें। ये सारे मसाले इकट्ठे ही शामिल कर दें और कीमे को गिलाने के लिए चूल्हे पे रख दें। आँच आपने बहुत दरमियानी रखनी है, ना आँच बहुत ज़्यादा तेज़ होनी चाहिए और ना बहुत हल्की। थोड़ी देर बाद आप देखें जब प्याज और टमाटर गल जाएं तो इसमें ऑयल शामिल कर दें। तकरीबन 25 मिनट ऐसे ही इसको ढककर पकने दें। इसके बाद इसको खोल कर देखें और जो टमाटर और प्याज मैश हुए नहीं हैं आप उसको चम्मच की मदद से ऐसे मैश कर दें जैसे मैं कर रही हूँ। जब कीमा ऑयल छोड़ना शुरू कर दे तो इसमें 1 चम्मच कुटा हुआ धनिया डाल दें। इसके बाद इसमें 1/4 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें डालें। इससे कीमे का टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हांस होगा। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कीमा जब ऑयल छोड़ दे तो इसमें 1 कप दही डाल दें। दही डाल के कीमे को जब तक इसकी भुनाई करें जब तक कीमा अच्छी तरह खुश्क ना हो जाए। दही का पानी खुश्क होना चाहिए क्योंकि इसी तरह इसकी फिलिंग होगी। अब आप प्याज को बारीक काट लें और ऑयल को अच्छी तरह गरम कर लें और इस गरम ऑयल में आप प्याज को फ्राई करती जाएं। प्याज फ्राई करके एक अलग बाउल में निकाल लें। प्याज का कलर गोल्डन ब्राउन होना चाहिए। प्याज को ज़्यादा डार्क भी नहीं करना क्योंकि ज़्यादा डार्क ब्राउन करने से जब आप इसको कीमे के अंदर शामिल करते हैं तो कीमा जो है वो ब्लैकिश की तरफ चला जाता है, जो देखने में अच्छा महसूस नहीं होता। अच्छा खाने के लिए पहले खाने का अच्छा लगना ज़रूरी है और इसके लिए आपको कुछ टिप्स को मद्देनज़र रखना पड़ेगा। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी बहुत अच्छी लग रही होगी। फ्राई की हुई प्याज को कीमे में आप शामिल कर दें और इसको अच्छी तरह से कीमे में मिक्स कर लें। और आपको अगर मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्याज को कीमे में शामिल होने के बाद कीमे को कुछ देर के लिए ठंडा होने के लिए रख दें, क्योंकि जब हम करेलों में इस कीमे की फिलिंग करेंगे तो उसका ठंडा होना ज़रूरी है। अब आप करेलों को धोकर स्ट्रेनर में रख लें ताकि इनका सारा पानी खुश्क हो जाए और इसके लिए फिर दोबारा से ऑयल को गर्म करें और इन करेलों को ऑयल में डाल के फ्राई करें। करेलों की कड़वाहट दूर करने के लिए एक बहुत इजी टिप है आपके लिए कि करेलों को हल्की आंच पे फ्राई करें। इससे करेलों में गिलावट भी आएगी और करेलों में जो कड़वाहट होती है वो ख़त्म हो जाएगी। आप इस टिप को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। जैसे ही करेले गोल्डन ब्राउन हो जाएं तो आप इसको चिमटे की मदद से बाहर निकाल लें। आप इसके लिए कोई भी चम्मच यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास इस टाइम वो अवेलेबल नहीं था तो मैंने चिमटा यूज़ किया और मुझे ये बहुत ज़्यादा इजी भी महसूस हुआ।
कुकिंग करने के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होते कि हमारे पास वही अवेलेबल होंगी चीज़ें तो हम कुकिंग करेंगे। इसके लिए हमारे हाथ में टेस्ट होना चाहिए और हमें खाना दिल से बनाना आना चाहिए। अब 1 चम्मच करेले लेकर इसको 1 चम्मच कीमा लेकर इसको कीमे में भरना शुरू करें। आप कीमे को 2 तरीक़ों से कर सकते हैं, एक टूथपिक की मदद से और दूसरा धागे की मदद से। मैं आपको दोनों तरीक़ों से करेले को बाइंड करना सिखाऊंगी। आपको जो भी इजी लगे आप वही तरीका यूज़ कर सकते हैं। कीमे को करेलों में भरते जाएं और एक एक चेक करके टूथपिक से कवर करते जाएं। कुछ करेलों को मैंने टूथपिक के साथ बाइंड कर दिया है और कुछ करेलों के लिए मैं धागा यूज़ करूँगी। आप सफ़ेद धागे का इस्तेमाल करें ताकि इसका रंग धागे का करेलों के ऊपर ना आए और हमें खोलते हुए आसानी हो। ये देखें, ऐसे सारे करेलों को टूथपिक लगा के और धागे से जैसे भी आप कवर करना चाहें सबको कवर कर लें और उसके बाद इन करेलों को कीमे के दरमियान में रख दें। एक एक करके करेलों को कीमे के दरमियान में रखते जाएं और ख़्याल रखें कि कोई करेला टूटने ना पाए, क्योंकि करेले के टूटने से सारी लुक ख़राब हो जाती है। अब इसमें 1 गिलास पानी डाल के ढक के रख दें और थोड़ी देर बाद कढ़ाई को चलाते रहें। आपने कढ़ाई को हिलाना है, इसमें चम्मच नहीं यूज़ करना, क्योंकि चम्मच यूज़ करने से करेला टूट जाएगा और उसकी लुक अच्छी नहीं आएगी। जब ऑयल निकल आए तो आखिर में हरी मिर्ची और पिसा हुआ गरम मसाला डाल के सर्व करें। आप करेले इस रेसिपी से बनाएं, इंशाल्लाह सब लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करना मत भूलिएगा।